नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हरियाणा में लोकसभा चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जो हॉट सीट मानी जाती थी पूरे हरियाणा में, हॉट सीट हम इसलिए बोलेंगे कि दादरी में राहुल गांधी की रैली का होना और 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली का होना और साथ में नांगल चौधरी में सचिन पायलट जी की रैली का होना, ये जो महेंद्रगढ़ भिवानी की जो सीट थी वो हरियाणा में काफी हॉट सीट मानी जाती है। और हॉट सीट कहीं भी क्यों ना कहें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जी के मुकाबले में यहाँ पे आना पड़ा और रैली के क्या मायने निकल के आए। और अक्षत राव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव दान सिंह जी से भी हमने जुड़ने की कोशिश की, लेकिन जो उनका बिजी शेड्यूल होने के कारण जो हम उनसे मिल नहीं पाए। तो अक्षत जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे विश्लेषण को लेकर, जिस तरह की खामियां रही, क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, खासकर जो है राजनीति विश्लेषण हमारी चर्चा रहेगी। सर, पीसीजी न्यूज पे स्वागत आपका। धन्यवाद लकीरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, हम बात करेंगे जैसे जिस तरह से ये चुनाव काफी अच्छे चुनाव लड़ा आप लोगों ने और लोगों की टकटकी निगाहें भी थी कि जो है राव दान सिंह जी अब की बार जो है जो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे आना और राव दान सिंह जी का, कहीं न कहीं लोगों के अंदर आवाज आई थी कि ये जो मुकाबला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राव दान सिंह के मध्य हो गया। तो क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कमियां हमारे खुद की रही इस चक्कर के अंदर। ये परेशानी नहीं तो देश के प्रधानमंत्री का यहाँ आना, वो जो प्रधानमंत्री है वो तो आ ही सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो तो प्रश्न नहीं। लेकिन लोगों के यहाँ पे लोगों ने बहुत वोट दिए, बहुत अपार। तो देश के प्रधानमंत्री तो कहीं पे भी जा सकते हैं पूरे देश के अंदर, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जनता ने बहुत अपार प्यार दिया। और सबसे बड़ा फर्क जो इस बात का है, जो लोग 400 का नारा मार रहे थे, आज उनका 400 का नारा 100% फेल निकला। स्टार्टिंग से राहुल गांधी जी एक सच्चे नेता हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये 272 नहीं छू सकते किसी भी हालत के अंदर, वो बात सच्चाई हुई। आज ये सरकार बैसाखियों के बल पे चल रही है और हमें भरोसा है कि जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा है। जो लोग इतनी तानाशाही के मूड में, रवैये के अंदर थे कि वो जो कहते थे संविधान की बेकदरी करते थे, आज संविधान के सामने घुटने टेकने पे अगर किसी को मजबूर करा है प्रधानमंत्री ने, तो वो देश की जनता ने करा है। जनता ने बताया कि प्रजातंत्र में क्या ताकत होती है। और ठीक है, हमारे चुनाव के अंदर उस तरीके की रिजल्ट नहीं है, उस तरह परिणाम नहीं है, बट फिर भी जनता ने हमारे को 5,63,000 वोट दिए। 5,63,000 वोट लोगों ने मन करके दिए। जी जी, जनता के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जी बिल्कुल। भाजपा का प्रेशर भी था, भाजपा की स्टेट में सरकार भी थी और कुछ न कुछ खामियां हमारी भी थी। उसके बावजूद हम लोग कह सकते हैं बड़ा मजबूती से जनता ने चुनाव लड़ा और विश्वास है हमारे को कि जो आज कमी रही है, आने वाले विधानसभा के अंदर हम 100% उस कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी तय है। जी सर, जिस तरह से 9 विधानसभा क्षेत्र थे और 9 विधानसभा क्षेत्र में बारडा विधानसभा क्षेत्र है, वो भी काफी अपने आप में हाईलाइट रही राव दान सिंह जी के प्रति। तो उसके कारण क्या है सर? देखिए, वहां पे ना किसानों के मुद्दे बहुत बड़े थे। जी, किसानों के मुद्दे, किसान की जिस तरीके की बेकदरी, 13-14 महीने उनको सड़कों पे रहना, जब वहां पे जनता के बीच में, जनता जब वहां पहुंची, हमारे किसान भाई वहां पहुंचे, तो वहां पर देश की सरकार का उनका स्वागत कोई फूल मालाओं से नहीं हुआ, उनका स्वागत लाठी डंडे और आंसू गैस से हुआ। जनता में इस बात की टीस थी। 750 किसानों ने शहादत दी। वो शहादत का इंसाफ देने का काम जनता ने करा। तो हमारे को 27,000 वोटों से भी ज्यादा की जो जीत दिलाई बार डाल के ने, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान इस बात का था। दूसरी बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जनता आज के दिन मान चुकी है कि वो अपने नेता मानती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीयत से, नीति से, नियत से लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। लोगों को भरोसा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूर्व की सरकार चलाई, बड़ी सक्सेसफुल सरकार चलाई। हर वर्ग, हर समाज उसके संतुष्ट करने का काम करा। जनता उसके साथ भी जुड़ रही थी, इस वजह से वहां पे लीड मिली। सर, बात करें अपनी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पे सर किन खामियों को मानते हैं आप? देखिए, खामियां कुछ न कुछ हमारी रही होंगी। मैं कह सकता हूं कि हमारे नॉर्मली विधानसभा का जब चुनाव होता है तो हमारे वोट अमूमन तौर पर 49,000 के आसपास आते हैं। 49,000 आते हैं, एक बार आए 46,000 आए, ये वो फिक्स वोट बैंक चाहते जो हमारा रहता था। इस बारी लोकसभा चुनाव में हमने उसको थ्रेशोल्ड को तोड़ा है और हम लोगों ने 66,000 वोट लिए। 66,000 वोट कोई हार नहीं मानता किसी तरीके से। 66,000 वोट भी लोगों ने दिए। ठीक है, भाजपा भी इकट्ठी हो गई और अन्य कैंडिडेट थे वो भी इकट्ठे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है। उनकी मेहनत के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और सबसे ऊपर में हमारे खासकर हमारे क्षेत्र के अंदर बात करें, जो एससी समाज ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ विचारधारा जुड़ने का काम करा, मैं अपने विशेष तौर पर अपने मन की दिल की गहराई से, अपनी हृदय की गहराई से उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने इस तरीके का काम करा। जी जी सर, जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह की रैली का होना कितना प्रभावशाली मानते हो इस इलेक्शन को लेकर? देखिए, राव इंद्रजीत जी की रैली का मैं बहुत बड़ा प्रभाव नहीं मानता, क्योंकि अगर मानिए कि राव इंद्रजीत जी अगर खुद ही इतने अच्छी तरह जीत रहे होते तो बात अलग थी। वो खुद 3 बजे तक ट्रेल कर रहे थे। वो तो आखिरी में जाके शहरी बूथ खुलने पे तब जाके जीत पाए, नहीं तो उनको वहां की जनता ने धरातल दिखाने का काम उनको भी करा था। जो आदमी, जो व्यक्ति, जो नेता 3.5 और 4 लाख वोटों से जीतने की बात करते थे, वो आज महज 70,000 वोटों पर रह गए। और लोकसभा चुनाव के अंदर हजारों की हार कोई हार नहीं होती। जनता ने अपना मैंडेट उनको भी बता दिया कि अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं सुधारा तो जनता उनको भी सत्ता से बाहर करने का काम कर सकती है। और मेरे को पूरा विश्वास है, जनता के सामने हर एक को नमन होना पड़ता है। राव इंद्रजीत जी को भी नमन होना पड़ा आखिरी दिनों में, जो कहीं पे जाते नहीं थे, आते नहीं थे, सुख में नहीं आते, दुख में नहीं आते थे। जनता ने उनको बता दिया कि सुख दुख और जो ताना बाना है उसको जोड़ के रखने की क्या अहमियत होती है। पब्लिक किस तरह की आवाज आती है कि राव अक्षत जी हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, और जो रावदान सिंह जी हैं वो क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर अभी पॉलिटिक्स में रावदान सिंह जी की? देखिए, अभी हम मंथन कर रहे हैं। वैसे मेरे पिताजी की ये खुद की सदा उनने, यहाँ की जनता ने उनको बनाया है। मेरे पिताजी एक आम किसान के बेटे हैं। मेरे पिताजी के पीछे से कोई राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है। और उसके बाद यहाँ की जनता ने जिस तरीके से उनको बनाया है और जनता ने बनाकर यहाँ तक पहुंचाया है, हम इन लोगों के कोटि कोटि सदा इनकी ऋणी रहेंगे। हम लोग कभी भी इस बात को नहीं भूल सकते कि इनने हमारे को किन दिनों से, किस संघर्ष से, कहां से उठा के कहां तक पहुंचाया। लेकिन कोई बात नहीं, जनता ने अपना मैंडेट दिया, आज जनता ने अपना फैसला करा है, हम उसको अपने सरमाने रखते हैं। जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको पूरा करेंगे। आने वाली विधानसभा के अंदर 100% रावदान सिंह जी यहाँ से महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, वो कोई प्रश्न ही नहीं। और हमारा पूरा भरोसा है कि हम लोग सरकार के अंदर बड़े मजबूत स्तंभ के तौर पर जनता के बीच में रहेंगे और जनता का काम करेंगे। जी सर, राजनीति में ये कोई मायने रखते हैं कि हम राजनीति में उनको लेके आए, वो हमें छोड़ के चले गए, हम तो वहीं पे हैं, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हो? इन चीजों का कोई असर नहीं है। आज के दिन जनता के अंदर देखो, एक नेता कुछ चंद चीजें कर सकता है। एक नेता पहली बात तो अपने जो इलेक्टोरेट है उसके साथ लॉयल रहे, उसके लिए जिए मरे। वो मेरे पिताजी करते हैं। मेरे पिताजी का मतलब, मैं सही मायने में मानूं तो मैं ना तो मेरे पिताजी बचपना देखने का उनको मौका मिला, ना उनको ये जवानी देखने का मौका मिला। उनको तो ये भी नहीं पता चलता होगा कि वे किस तरीके से हम लोग कौन सी क्लास के अंदर किस वक्त पे हैं, क्योंकि वो परमानेंटली रात को 2 बजे तक जनता के बीच में, सुबह 6 बजे उठ के फिर निकल जाना, इस तरीके का उनका सदा हो रहा है। हमारे तो घर के अंदर इस तरीके का माहौल रहा है, जनता के बिना हम खाली या जनता हमारे बिना खाली, हमारा इस तरीके का व्यवहार रहा है। मेरे घर के अंदर मेरे को ये नहीं याद सत्ता में रहते हुए के अंदर कि मेरे पिताजी ने कब आके मुझे उठाया हो। सदा जनता में से कोई व्यक्ति आके मेरे कमरे में आके कहता है, बेटा खड़ा हो जाए, वक्त हो चुका है। तो मेरा इस तरीके का हमारी अपब्रिंगिंग रही है। हम जनता के समक्ष रहे हैं, हम जनता के लोग हैं। हमारे को भरोसा है कि जो आज कमी रही है इस कमी को पूरा भी करेंगे। और जनता पूरे तरीके से मेरे पिताजी से वाकिफ है, पिताजी से अच्छी तरह वाकिफ है, उनके व्यवहार से वाकिफ है। वो सब जानते हैं कि किस तरीके से मेरे पिताजी अपने खुद के साथियों के लिए लाड प्रेम और प्यार करते हैं। तो उस बात को लेके जनता अपने पूरा अपना बात रखेगी। बाकी जो पार्टी की बेसिस पर अगर आप माने तो कांग्रेस पार्टी के अंदर रुकना, कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाना, ये सारी की सारी जनता की मेहनत की वजह से, जनता ने हमारे को जिता के वहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर भेजा, तो ही हमारी कीमत हुई है, तो ही हमारी अहमियत हुई है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे को लोकसभा के टिकट भेज के हमारे पास हमारे को नवाजा है, तो हम लोग उस बात को बहुत मतलब मन पे मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे को बहुत बड़ा एक मौका दिया था। कोई बात नहीं, ये मौका निकल गया, आगे और मौके मिलेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। एक अंतिम सवाल सर, जो विपक्ष कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो लेके आए, और आपकी जो पार्टी के लोग कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रावदान सिंह जी लेके आए, खुडाना IMT को लेकर आप क्या कहेंगे? कौन लेके आएगा और क्या बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन लेके आया और कौन देके गया, यहाँ पे ये तो जनता से आप पूछो, किसी नेता से मत पूछो। जनता खुद जवाब देगी इस बात का। मैं कहूँ कि अगर मैं आज के दिन सेल्फ बोस्टिंग करूँ कि हम ही लेके आए, जनता इस बात का फैसला करे। जनता जानती है, जनता जनार्दन के सामने सब नतमस्तक है, आप उनसे पूछो। और जहां तक कि IMT की बात है, IMT 2014 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से मेरे पिताजी ने एक पहल करने का प्रयास करा था। जब IMT खुडाना के अंदर हमारी सरकार के अंदर रहते मैं आखिरी रैली में अनाउंसमेंट हुई थी। मैं जनता को 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में भी कहता आया हूँ
और विधानसभा के लिए भी कह रहा हूँ, आपके समक्ष हम लोग अपने मतदान 2024 के लोकसभा में मांगे, 2024 में विधानसभा में मांगने आ रहे हैं। आप लोगों को एक चीज का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2014 की जो पहल है ये भाजपा सरकार 10 साल में पूरी नहीं कर पाई। ये वो तब पूरी नहीं कर पाई जब सरकार को पंचायती जमीन मिली हुई है, ऑलरेडी पंचायत ने अब लिख के दे रखा है, तब भी पूरी नहीं कर पाई। मैं 2029 के अंदर फिर इनके समक्ष जब वोट मांगने जाऊंगा तो यहाँ पे इनॉग्रेशन करके जाऊंगा, फैक्ट्रियां लगवा के जाऊंगा, हमारे जवानों की लड़ाई करके जाऊंगा, तब 2029 के उनके समक्ष फिर से अगली बार जाऊंगा। जी, आपकी जब हरियाणा में जैसे कांग्रेस सरकार आती है तो खुडाना के भी काफी दर्शक हैं उस और महेंद्रगढ़ लोकेलिटी में काफी दर्शक हैं, तो क्या उम्मीद खुडाना IMT कांग्रेस सरकार का आना या किस तरह उम्मीद करें? उम्मीद नहीं, मैं 100% आपको ये पूरा सुनिश्चित करना चाहता हूं कि 2029 के अंदर जब आपके समक्ष वोट मांगने आऊंगा तो आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, खुडाना का रिबन नहीं, खुडाना के अंदर फैक्ट्रियां चल रही होंगी, जिन फैक्ट्रियों में आपके और हमारे बच्चे और हमारे जवान काम कर रहे होंगे। इस बात का पूरा विश्वास दिलाता। अंतिम में सर दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, देखो आपका बहुत अपार प्यार मिला, 36 बिरादरी ने हमारे को मतदान करा, मेरे को दिल की गहराई से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ये विश्वास है हमारे को कि आप लोगों ने हमारे को, मेरे पिताजी को एक पौधारोपण के तौर पर आपने पौधा लगाया था, उनको आज वृक्ष के रूप के अंदर खड़े हुए हैं, पार्टी में इज्जत है, मान सम्मान है, वो सब आपकी देन है। आप लोगों ने हमारे को मौका दिया तभी हम वहां जाके पहुंच पाए, अपनी मेहनत कर सके। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, इस वृक्ष की जब छाया देने की बारी आएगी सबसे पहले महेंद्रगढ़ की जनता के ऊपर रहेगी और छाया, और जो हम लोग विकास के कार्य करा पाएंगे उसमें कभी कमी नहीं मिलेगी। बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच में राव अक्षत जी थे। आपका नेता कैसा हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। बाकी मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।